प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है मानसिक शुद्धि या मंत्र स्नान किसे कहते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि मानसिक शुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ती है या मानसिक स्नान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका प्रयोग या इसका उपयोग हमें कब और कहाँ करना चाहिए। तो ये जो दो प्रश्न हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि जब हम स्नान कर ही लेते हैं तो हमें मानसिक शुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, बहरहाल इन्हीं बातों पे आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि हमें मानसिक शुद्धि की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ जाती है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं, आपका शरीर अशुद्ध होता है। परंतु उस समय जब आप सो के ही तुरंत उठे हों, आप शौच आदि से निवृत्त हो जाएं, उस समय अजपा जप का संकल्प लिया जाता है, परंतु तत्काल आपको स्नान करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा तुरंत नहा के योग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, कसरत हैं, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए तुरंत स्नान करके। तो इस कारण से भी आपको मंत्र शुद्धि या मंत्र स्नान की आवश्यकता पड़ेगी। इसको सुबह किया क्या जाता है कि आप सो के उठे, आपने शौच आदि से निवृत्त हो गए, हाथ मुंह धुले, कुल्ला किए, ब्रश किए, उसके बाद आपको ये मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। इससे होता क्या है कि मंत्र के वाइब्रेशन से हमारा अंतः शरीर शुद्ध हो जाता है और जल के छिड़काव से, उस अभिमंत्रित जल के छिड़काव से हमारा बाह्य शरीर शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए इसे मंत्र स्नान भी कहा जाता है तथा इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हमें इन मंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, हमें इस मंत्र स्नान की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। अब ये प्रश्न है तो मैं इसको और भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब आपको किसी मंदिर में जाना हो। बाय द वे, आप सपोज दैट कि सुबह नहा धो के अपना ध्यान, पूजा अर्पण सब कुछ कर चुके हैं, उसके बावजूद आपको किसी के साथ मंदिर जाना हो या दोपहर की संध्या करनी हो या शाम की संध्या करनी, दोपहर की पूजा या शाम की संध्या आपको करनी हो, इत्तफाकन आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं उस समय, तब आपके काम ये मंत्र आएगा। इसको पढ़ के अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, आप स्नान किए हुए माने जाएंगे, क्योंकि ये मंत्र स्नान की संज्ञा में आता है। वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं जल्दी से आपको अब जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे साथ कोशिश करिएगा कि इस मंत्र को बोले। मैं हर मंत्र को मतलब अलग अलग थोड़े थोड़े पार्ट में कर दिया हूँ, जिसको मैं एक बार बोलूँगा फिर आप भी उसे बोलिएगा और घबराने की ज़रूरत नहीं। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, जहाँ से आप वीडियो देखने के बाद उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और मैं ये आपको बता दूं कि ये कही सुनी मंत्रों की सीरीज़ वाले ये मंत्र नहीं है जो आजकल आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। कहीं सुनी, यहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, बस उठा के डाल दिए, तो ये चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इस मंत्र को चेक करना चाहें तो आप वाम पुराण में जाके देख सकते हैं और ये पृष्ठ नंबर मेरे ख्याल की 4 या 5 पे आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए आपको मंत्र बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम आपने हाथ मुंह धुल लेना है, कुल्ला कर लेना है, हाथ में जल लीजिए, अपने राइट हैंड साइड में आप जल लेंगे। जल लेके बोलिए ओम अपवित्रः, ओम अपवित्रः, पवित्रो वा सर्वावस्थां, पवित्रो वा सर्वावस्थां, गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, स बाह्यभ्यंतरः शुचिः। यहाँ पे सह नहीं बोलना है, स ओनली स बोलना है। और जैसे बाह्यभ्यंतरः शुचि, जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये बाह्य, जैसे बाहर को हम बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बाह्य बोलेंगे। आप आगे आते हैं।
अति नील घनश्यामम, अति नील घनश्यामम, नलिनीनायत लोचनम, नलिनीनायत लोचनम, स्मरामि पुंडरीकाक्षम, स्मरामि पुंडरीकाक्षम, तेन स्नातो भवाम्यहम्, तेन स्नातो भवाम्यहम्। एक बार फिर से मैं मंत्र को एक साथ पढ़ता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। अतिनीलघनश्यामं नलिनीनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। ओम। इतना भवाम्यहम् बोलने के बाद आप जल जो राइट हैंड साइड में लिए रहेंगे उसको अपने शरीर के सारे अंगों पर छिड़क लीजिए, अथवा आप लोटे में जल उस समय हाथ में लिए रहिए, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। या किसी पात्र में लिए रहिए, उससे आप अपने शरीर के अंगों पर जल छिड़क लीजिए, इससे आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और मैं कोशिश करता हूं कि लगभग सारे कमेंटों का आंसर दूं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। मास्क का यूज़ ज़रूर करें और अफवाहों पे ध्यान मत दें।